राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं कोमल वैष्णव आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है। तो वह समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो और उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और दूसरी भाषा में आप अगर देखोगे तो आपने बहुपद वाला अध्याय पढ़ा है ना, तो ये एक द्विघाती बहुपद भी है। और जैसे द्विघाती बहुपद में बहुपद के शून्यांक होते हैं, वैसे इसमें होते हैं द्विघाती समीकरण के मूल। मूल निकालते हैं इसमें। और द्विघाती बहुपद के दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल। ठीक है, तो हमको क्या करना है? दो मूल ज्ञात करना है। अब दो मूल ज्ञात करना है, उससे पहले हम देखेंगे कि मूल ज्ञात कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम भाई दो मूल होंगे तो दो मूलों को ज्ञात कैसे करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हम सीधा सा देखते हैं, जैसे कि हम एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो इस समीकरण को हल करने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम क्या देखेंगे? पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो इसको हाईलाइट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें 5x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 5x आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हम देखते हैं 5x के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं। तो ऐसे टुकड़े हो सकते हैं 5x के 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें x और x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x प्लस 2। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? प्लस का 3। तो क्या बचा? x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस 3 बराबर 0। तो इस यहाँ इस स्टेज पे आने के बाद में हम इन दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग, क्योंकि या तो x प्लस 2 बराबर 0 या फिर x प्लस 3 बराबर 0। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -2। और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -3, जो कि हमारे पास x के दो मान हैं और इस द्विघात समीकरण के मूल है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि हम द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। अब फर्स्ट विधि हो गई है, मेथड फर्स्ट डन। अब हम इस सवाल को दूसरे मेथड से भी समझेंगे। जब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो उसमें हमें एक सूत्र प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर हमें पता ही है a बराबर क्या है? a बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर क्या है? x का गुणांक, और c बराबर क्या है? अचर पद। ठीक है, अब इस वाले सूत्र में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसमें पूरे सूत्र है ना, इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सूत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप कह सकते हो इस सूत्र का हीरो है वो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। ये इससे परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करें। किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर अगर शून्य है तो के का मान ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं। तो विविक्तिकर हीरो कैसे हुआ भाई? गुरुजी आप बोल तो रहे हो कि विविक्तिकर हीरो होता है, पर कैसे होता है? तो मैं बताता हूँ आपको। विविक्तिकर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मूल आएंगे हमारे पास, क्या आएंगे? मूल। वो मूल समान आएंगे, मूल अलग अलग आएंगे, या मूल आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे?
इस पता करने के लिए हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो मान तो आएंगे, भिन्न होंगे, पर दो मान आएंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे। दो मान आएंगे, दोनों भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो दोनों मान क्या आएंगे, समान मान आएंगे, समान मान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो कोई हल नहीं होगा, कोई मूल नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा आपको। दूसरी वाली देखिए समीकरण में अपन ने पढ़ा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो उसमें भी आए थे ना अपने पास। सेम इसी तरीके का सवाल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मान प्राप्त होंगे, परंतु भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के तो मान दोनों क्या होंगे, समान। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कोई भी मान नहीं प्राप्त होंगे। तो अब हमें श्रीधराचार्य विधि समझ में आ गई होगी। श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये श्रीधराचार्य सूत्र की जान है, श्रीधराचार्य सूत्र का हीरो है। अब इसमें हम समझते हैं कि इस वाले सवाल को हम श्रीधराचार्य विधि से करते हैं। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें a का मान क्या है। तो a बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। उसके बाद में b बराबर क्या आया, x का गुणांक क्या है, 5। और c बराबर क्या आया, 6। a b c आने के बाद तो हम दुनिया जीत लेंगे, a b c का मान आने के बाद तो हम जंग जीत सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना, 1 इंटू सी, तो कितना आ गया 25 माइनस 24 बराबर 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब मूल तो मिलेंगे परंतु भिन्न भिन्न मिलेंगे। वही हुआ था हमारे पास मूल क्या आए थे, -2 और -3। अपन को उत्तर तो पहले से ही पता है क्योंकि पिछले वाले सवाल में अपन ने गुणनखंड विधि से किया है इसे, परंतु अब सीधे से करेंगे तो इससे भी क्या मूल क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, मान क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। अब इसमें करके देखो, x बराबर माइनस बी क्या है, बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 1/1/2a कितना है, 2 इंटू 1। तो x बराबर क्या आ गया, -5 प्लस माइनस 1/2। अब इसको दो भागों में बांट दो, x बराबर -5 प्लस 1/2, x बराबर -5 माइनस 1/2। तो क्या आ गया, -5 में से 1 गया तो -4/2, और इधर क्या आ गया -6/2। तो इसका मान क्या आ गया, x बराबर -2, और यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर -3, जो कि पहले भी अपने पास यही उत्तर आया था, -2 और -3। तो हमने द्विघात समीकरण की दोनों विधियों के बारे में जान लिया। अब हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण जिसे हम द्विघाती बहुपद भी बोल सकते हैं। द्विघाती बहुपद में क्या होता था, हम निकालते थे शून्यांक, पर इसमें क्या निकालेंगे, समीकरण के मूल। समीकरण के मूल कितने होंगे, समीकरण के मूल 2 होंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। आप अगर दूसरी भाषा में समझना चाहो तो आप इससे भी समझ सकते हो कि जैसे अगर x की घात 1 हो तो उसे अपन रैखिक समीकरण कहते हैं, और x की घात 2 हो तो उसको हम द्विघाती समीकरण कहेंगे। आगे समझ में द्विघाती समीकरण के बारे में। अब द्विघाती समीकरण को हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। पहली क्या है, गुणनखंड विधि, जो अपन ने पहले पढ़ी थी। उस गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, हम टुकड़े करेंगे, हम तोड़ देंगे। हम किसको तोड़ेंगे, x के गुणांक को, इसको तोड़ देंगे। और कैसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर अचर पद आ जाए, ठीक है। उसके बाद में श्रीधराचार्य विधि तो हमारे लिए हल हुआ है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।